नमस्कार साथियों, इस समय मौजूद हूँ भट्टू कला में। भट्टू कला में। भट्टू कला में क्यों पहुंचा हूँ मैं पूरी जानकारी आपको दूंगा, लेकिन बीकानेर राजस्थान की सबसे बड़ी जो एकेडमी है, नारायण ग्लोबल एकेडमी जो है, वो एंट्री कर चुकी है अब हरियाणा के अंदर। और आज के दिन की बात की जाए तो बहुत बड़ा एक स्कॉलरशिप टेस्ट रखा गया था, उसकी जानकारी अंदर मैम है, उनसे भी लूंगा। मैं आपको दिखाना चाहूंगा। और बच्चों का जो समय था वो अब जो है पूरा होने जा रहा है। और स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए भारी संख्या में बच्चे यहाँ पर पहुंचे थे। और राजस्थान बीकानेर की ये जो ग्लोबल नारायण ग्लोबल जो अकादमी है, ये जो वास्तव में ही अपना परचम लहरा रही है लगातार। और एक बड़ी बात करूं, वहां सुविधाओं से लैस ये एकेडमी है, जिसका आगाज अब हरियाणा के अंदर हो चुका है। बच्चों के माता पिता है, उनसे भी जानने की कोशिश करूंगा। विवेकानंद वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के अंदर जो है ये इनका जो टेस्ट रखा गया था, और कहां कहां ये टेस्ट था, हरियाणा के अंदर एंट्री हुई है, वो मैडम से तमाम जानकारी मैं लूंगा, क्योंकि वो पहुंचे हुए हैं यहाँ पर। और बच्चों के माता पिता भी हैं, और बच्चों से जानने की भी कोशिश करूंगा किस प्रकार का माहौल जो है उनको यहाँ पर मिला है। आज काफी एक बड़ा टेस्ट रखा गया था। सर कोई जानकारी देंगे? बच्चों को लेके आए हैं ना, थोड़ा खड़े होइए सर जी, इनसे भी जानने की कोशिश करें। सर नमस्कार। नमस्कार जी। कौन से गाँव से आए थे? भट्टू क्लास से जी। कौन सी क्लास में बच्चा? बच्चे 2 9th में हैं और 1 6th में है। ठीक है। बीकानेर 11th में 3 बच्चे लेके आए? 4 बच्चे लेके आए। तो ये बीकानेर की जो एकेडमी पहुंची है आज यहाँ, नारायण ग्लोबल एकेडमी, बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, कैसा आपको क्या सीखने को क्या मिलेगा? इससे बच्चों को कुछ सीखने को मिलेगा जी। आगे कोई टेस्ट देगा उसमें दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि जब आगे जब जाएंगे, जो 12वीं पास करने के बाद जो जाएंगे आगे, जहाँ पर काफी बच्चों के अंदर बैठ के जब टेस्ट देंगे, तो अभी उनका तो आज झिझक निकल ही जाएगी। हाँ, एक्सपीरियंस हो जाएगा उनको जी। ठीक है। और क्या मैसेज देंगे? क्या ऐसे टेस्टों के अंदर, ऐसी स्कॉलरशिप टेस्ट जो होते हैं, उनके अंदर बच्चों को लेके जाना चाहिए? जाना चाहिए जरूर। जी जी। हाँ जी। तो और भी मैं जानकारी लूंगा। यहाँ जो है मैम है, उनसे मिलने की कोशिश में। टेस्ट अभी जो चल रहे हैं, आप देख रहे हैं, काफी एक अच्छी व्यवस्था विवेकानंद वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के अंदर की गई थी, और समय जो है वो पूरा होने जा रहा है। सर क्या मैम मिल जाए 2 मिनट के लिए? मैम से बात हो जाए जी। तो एक बार उनसे भी बात करूंगा, क्योंकि बीकानेर से जो मैम पहुंची हैं और एक बड़ा मैसेज आज दिया है। मैम नमस्कार। नमस्कार मैम, ठीक हो मैम? बढ़िया सर, आप सुनाइए। जी मैम, आपकी जो एकेडमी है नारायण ग्लोबल एकेडमी, बीकानेर से आप आए, हरियाणा को क्यों चुना मैम आपने? हाँ, जी जी। एक्चुअली सर, हरियाणा में हमारा ज़्यादा चुनने का कारण ये रहा कि यहाँ पर हम जैसे कि कंपटीशन बढ़ रहा है, तो नीट और जेई में जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव तैयारी के लिए बाहर जा रहे हैं। और जो मेन हमारे हम सेंटर मान सकते हैं वो जैसे कोटा है, सीकर है, तो वहाँ पर जो स्ट्रेंथ है ना वो बहुत ज़्यादा है। और हमारा जो रेशियो है बच्चों का वो 25:1, मतलब इस तरह से 25 की क्लास ही होती है हमारी, उससे ज़्यादा क्लास हम बड़ी रखते ही नहीं है। तो हम चाहते हैं कि एक तो बच्चा घर से दूर रहे, तो ऐसा घर जैसा माहौल मिले, माहौल वैसा मिलना चाहिए उन्हें, और वो ज्यादा भीड़ में मिलेगा नहीं, ये हमें भी पता है। तो मैम आज जो हरियाणा की बात करूं, तो हरियाणा में कितनी जगह, कौन कौन से जिले में आपके ये सेंटर थे जहां पर अभी टेस्ट चल रहा है? सर हमने 5 जगह ये हमने हमारा जो ऑर्गेनाइज करवाया स्कॉलरशिप एग्जाम, भट्टू में है, नानकपुरा सिरसा में भी है, जेके मेमोरियल स्कूल ओढ़ा में भी है, तो इस तरह झोरड़ा है। तो हमारे जो सेंटर है अलग अलग 5 हैं, तो वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में बच्चों ने स्कॉलरशिप एग्जाम दिया है। और इसके लिए हमने बच्चों के लिए स्कॉलरशिप स्कीम की है कि जो हमने ये जो एग्जाम लिया है MCQs बेस पे है, और स्टूडेंट्स अगर इसमें 70% से अबव मार्क्स लाते हैं तो हमारी जो फीस है उसमें 25% उनको कंसेशन मिलेगा। और अगर वो 80% से अबव लाते हैं तो उनको 50% कंसेशन मिलेगा। और अगर 90% टू 100% लाते हैं तो फिर उनकी पूरी फीस माफ। अगर बच्चे को डॉक्टर और इंजीनियर लाइन में जाना हो, तो उसके लिए आपकी जो है ग्लोबल नारायण एकेडमी में क्या सुविधा है? सर नीट और जेई ये 2 मेन कोर्स होते हैं। अगर कोई डॉक्टर लाइन में जा रहा है या इंजीनियरिंग में जा रहा है तो उसके लिए हमारा फोकस है कि हम 9th क्लास से ही फाउंडेशन स्टार्ट कर रहे हैं। और अगर एरिया वाइज में बात करती हूँ तो जिस एरिया में हमारी एकेडमी है वहाँ पर सबसे ज्यादा जो बेनिफिट होता है वो गर्ल्स को मिल रहा है, क्योंकि उस एरिया में गर्ल्स को बाहर निकालना एक थोड़ा सा लोगों की थिंकिंग अलग होती है, वो नहीं भेजना चाहते हैं। तो उन बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा आउटपुट होगा कि उन बच्चों को घर के नजदीक ही एक अच्छा फाउंडेशन क्लासेस मिल रही हैं।
हाँ, तो क्योंकि मेन हम क्या सोचते हैं कि 10th के बाद बच्चा बाहर जाए, लेकिन उससे बढ़िया ये है कि 9th से ही बच्चा अगर फाउंडेशन स्टार्ट करता है तो फिर आगे जाने के लिए उसके लिए जो प्रोसेस है वो थोड़ा स्मूथली हो जाता है। खेलों के लिए लेकर क्या रहेगा मैम? खेल जो है पढ़ाई पढ़ाई देखी जाती है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ाई पे जोर दिया जाता है, खेल के बिना बच्चे कैसे उभर पाएंगे, कैसे वो क्या कर पाएंगे? खेल को लेकर क्या? बिल्कुल सर, देखो को करिकुलम एक्टिविटीज तो बच्चों के लिए होनी ही चाहिए। अगर बच्चा अकेला पढ़ने में रहेगा तो स्ट्रेस में रहेगा, और ये देखा गया जो बच्चा खेलने में आगे वो पढ़ने में भी आगे है। तो हमारे एकेडमी में, हमारे स्कूल में इस तरह की व्यवस्था है कि बच्चे जो हैं, बच्चियां जो हैं वो स्टेट लेवल पे भी जा रही हैं, योगा में और एथलेटिक्स में जा रही हैं। तो और जो हॉस्टल की सुविधा है उसमें भी हम सुबह भी बच्चों के खेलने के लिए, योगा के लिए, एक्सरसाइजेस के लिए टाइम होता है, और इवनिंग टाइम में भी उनकी खेल के लिए अलग से कोच है और क्लासेस लगती हैं। अलग अलग ग्राउंड बने हुए हैं हमारे स्कूल में। मैम अगर मैं वातावरण की बात करूं कि देखा जाता है कि बड़े बड़े शहरों में, आपने सीकर और कोटा का जिक्र किया, इतने बड़े बड़े शहर है जहां पर ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, आपकी बीकानेर की जो ये एकेडमी है, नोखा रोड, झोजू कलायत बीकानेर, जो लोकेशन है, वहां पर वातावरण कैसा है? एकदम साफ है सर। मैं खुद हरियाणा से बिलोंग करती हूँ, और जब मैं वहां गई हूँ तो ये है कि मैं 50% तो मेरा फिजिकल रिकवरी हो गई है। तो मुझे वहां का माहौल और एनवायरनमेंट है वो अपने यहाँ से काफी बेटर है। बहुत अच्छा माहौल है वहां पर, क्योंकि वहां पे पोल्यूशन है ही नहीं। तो आज जो है सिरसा और फतेहाबाद की मैं बात करूं तो 5 जगह जो सेंटर बनाए गए थे, 4 सेंटर जो है सिरसा जिले में है, और 5वां सेंटर था वो फतेहाबाद जिले का भट्टू इलाके का नोहर चोपटा रोड पे विवेकानंद वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय था, जहां पर अभी मैम मौजूद हैं। और मैम अगर बच्चों की संख्या तो शायद आप काउंटिंग दे पाना मुश्किल होगा, क्योंकि अभी वहां पे टेस्ट चल रहे हैं, तो काफी बच्चों ने आज जो है। हाँ जी बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन हमारे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुए हैं, और सैकड़ों की संख्या में बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किए भी हैं। क्या क्या मैम हमको एक दो बच्चे से भी क्या बात कर सकते हैं क्या? हो चुका है क्या इनका मैम? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो जी जी जी, तो बच्चों से भी बात करने की कोशिश। एक मैम मैं जानना चाहता हूँ, पैम्पलेट आपका मेरे हाथ में है, 12वीं कक्षा का परिणाम मैं देख रहा हूँ, क्या वास्तव में 97.40? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बच्चे ने हमारा बीकानेर डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है। 97.40% है अजंता धायल बच्चे ने। और सारी ये आप देख सकते हो, इसमें पांचों की पांचों बच्चियां हैं जो इसी टॉप पे बनी हुई हैं। ये आप, ये अजंता धायल है 97.40% क्या 40, लक्ष्मी कंवर, सोनू बिश्नोई, करिश्मा, दिव्या, नेहा, सब ये बच्चियां हैं जो 12th में ये अच्छा अपना रिजल्ट लेकर के आई थी। और बिल्कुल, और इस बार हमारा और भी अच्छा रहेगा इससे भी। मैम जो है हरियाणा से है, ये बात जो निकल के आई इनकी मैंने जो है बीच में पकड़ी है, तो इन्होंने कहा कि मेरा तो वहां पर मन लग चुका है, और मैं शारीरिक चाहे वो और है वो अच्छा वातावरण वहां पर मिला है, तो चेहरे की खुशी आप देख सकते हैं। तो बीकानेर की जो एकेडमी है, वास्तव में थोड़ा बच्चों से बात करनी। मैम आइए, चलिए थोड़ा सा आप बच्चों से आज का कैसा रहा इनका दिन? बिल्कुल बिल्कुल, कैसे हो बेटा सभी? अच्छे। कैसा रहा बेटा टेस्ट, कैसा रहा? बढ़िया बढ़िया, अच्छा ही रहा। कौन सी क्लास में बेटा? मैं 12th में हो गया, 11th पास किया। कौन से गांव से? बट्टू। बट्टू से, ठीक है। तो क्या क्या सीखने को क्या मिला बेटा आज ये टेस्ट में? आप आए, स्कॉलर टेस्ट में बैठे हैं, काफी बच्चों के बीच आप बैठे। सीखने को सर मिला, सब कुछ मिला सर, बढ़िया। यानी कि आगे जब भर्ती में जाएंगे, जैसे नीट की और बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, जैसे जेबीटी टीचर के एग्जाम होते हैं, तमाम होते हैं, तो वहां पर जो जिस प्रकार से हजारों बच्चों के अंदर बैठ के पेपर देना होता है, वैसा ही कुछ? ये सर वैसा एक्सपीरियंस था। ये सर, ये सर। कौन सी क्लास में? सर मैं 10th में। और कौन सा गाँव? कंवरपुरा। कंवरपुरा, सिरसा जिला। ये सर। सिरसा जिले से भी बच्चे यहाँ पर आए हुए हैं। लड़की है मेरे साथ। बेटा कौन सी क्लास में हो? मैं 9th में हूँ। कैसा अनुभव रहा आज पेपर? बहुत अच्छा। ठीक है, कोई दर्शक देख रहे हैं आपको, क्या संदेश देंगे? क्या स्कॉलरशिप टेस्ट जहाँ भी होते हैं हमें भाग लेना चाहिए? हाँ, इससे हमें अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चलता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो बातें कही है ना, वीकनेस का पता, कमजोरी का पता चलता है। इतने बच्चों के अंदर बैठना, एक तो होता है जैसे बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है और जिस क्लास में पढ़ता है वहां इर्द गिर्द उसके दोस्त होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो देखने को मिला है कि काफी बच्चों के बीच, और वो भी बच्चे जो है कोई किसी गांव से है, कोई किसी जिले से है, कोई किसी अन्य सिटी से जो बच्चे आए हुए थे। तो जोशी सर से भी पूछ लेते हैं दो बात, क्योंकि पीछे जो स्कॉलरशिप टेस्ट था इनका भी जो है काफी एक अच्छा मैं कहूँ योगदान है, क्योंकि भट्टू इलाके के अंदर पहला ये स्कूल था विवेकानंद वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, जिसके अंदर सैकड़ों बच्चों ने भाग लिया था। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल के दर्शकों को नमस्कार। जी सर, हमने ये पहल की थी ताकि इस एरिए के जो बच्चे हैं
कुछ सीखें, कंपटीशन एग्जाम देना सीखें, ओएमआर सीट पढ़नी सीखें, ताकि जब भी बड़े होकर के बच्चे जब कोई जॉब के लिए एंट्रेंस टेस्ट देंगे या कोई प्रतियोगिता परीक्षा देंगे तो उसमें झिझक जो है वो दूर हो जाएगी। हाँ, और बच्चे का टाइम भी बचेगा इसमें, क्योंकि एक्सपीरियंस हो जाएगा। बच्चे, मैंने ये देखा था अब जो टेस्ट हुआ था और हमारा हमने खुद ने चेक किया है ऑफलाइन, बच्चों ने बहुत गलतियां कर रखी हैं। बच्चों को रोल नंबर फिल नहीं करने आते, यानी अपना जो बायोडाटा है उसमें ही गलतियां कर रखी हैं। तो बार बार इस तरह के कंपटीशन एग्जाम में जब बच्चा बैठेगा तो ये इम्प्रूव होगा। यानी कि एक बड़ा एक मैसेज भी गया है, और बच्चों का जो है पेपर देने का जो ये बाहर जब जाएंगे, जो अपनी भर्तियों के दौरान जाएंगे, तो वहां पर अच्छा खुल के बैठ पाएंगे। खुल के बैठ पाएंगे। और इसमें क्या है कि जैसे जैसे बच्चा कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है तो उसकी जो झिझक वो भी दूर होगी। और जैसे मान ले बच्चा 1 साल के अंदर 2 या 3 इस तरह के कंपटीशन एग्जाम देता है तो बार बार वही क्वेश्चन कहीं न कहीं रिपीट जरूर होंगे। ठीक है जी, जोशी जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी जो है इनका टाइम हो चुका है लगभग। मैम आपसे एक बात और जानना चाहूंगा, आपकी जो है ग्लोबल नारायण ग्लोबल एकेडमी जो है, यहीं कोई बच्चा एडमिशन क्यों ले? कोई 2-4 खास बातें बताइए। देखिए कोचिंग सेंटर बहुत है। बिल्कुल कोचिंग सेंटर बहुत है सर। सबसे पहला तो ये है कि हमारा रेशो, जिसको देखो मैं पर्सनली भी देखती हूँ और ये होता भी है, क्योंकि जहाँ पर इंस्टीट्यूट बड़े होते हैं वो माइक से पढ़ाना या बच्चों के साथ इंटरेक्ट नहीं हो पाते। और अगर 25 स्टूडेंट एक टीचर के सामने होंगे तो ओबियसली वो एक एक बच्चे को जान पहचान सकते हैं। हमारे जो रिजल्ट है वो हम जितने भी यूटीज होते हैं या फिर हमारे क्लास टेस्ट होते हैं वो हमारी प्री रिपोर्ट गार्जियन के पास जाती है। तो गार्जियन भी क्या है, हर एक टीचर से पर्सनली कांटेक्ट कर सकता है अपने बच्चे की आउटपुट लेने के लिए। लेकिन अगर वही संख्या अगर 500 हो एक क्लास में तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। यानी कि संख्या अगर कम होगी, बिल्कुल मैम ने सही कहा है कि संख्या कम होगी, सीमित संख्या होगी, बच्चों को अच्छा पढ़ाया जा सकता है, अच्छा बनाया जा सकता है। अगर एक भीड़, आप भीड़ का संकेत करें ना, भीड़ ज्यादा होगी तो कैसे? बिल्कुल 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 यही वाली बात हमारी शुरुआत है सर ये फाउंडेशन की। हाँ, हॉस्टल है। हॉस्टल की बहुत अच्छी सुविधा है सर, एकदम खाना एकदम घर जैसा खाना मिलता है वहाँ। और बच्चों के लिए जो उनके लिए फिजिकल जो होना चाहिए, एक्सरसाइज होनी चाहिए, उसके लिए प्रॉपर टाइम मिलता है। और जो हॉस्टल वार्डन है वो भी एकदम बच्चे के साथ जो बिहेवियर होता है उनका, वो एकदम बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो एक टीचर की तरह बाउंडेशन रखे, नहीं, वो एक फ्रेंडशिप ही उनके साथ रख करके फ्रेंडली रहते हैं। फैसिलिटी की बात करूं तो मैम ये जो फैसिलिटियां हैं ये तमाम जो बताइए मैम आप एक बार। बिल्कुल सर, सारी फैसिलिटीज जो यहाँ आपने राइट के डिजिटल क्लासेस हैं, वहाँ पर हमारे डिजिटल बोर्ड हैं। कोई कई इस तरह की क्लासेस भी होते हैं जहाँ पर बच्चों को हम डिजिटल बोर्ड से पढ़ाते हैं, तो वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है। नवोदय एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हमारा जैसे जितना भी उनका सिलेबस होता है वो हम अलग से उन स्टूडेंट्स के ऊपर अलग से फोकस करते हैं। नवोदय विद्यालय की तैयारियां भी करवाते हैं, ताकि वही है बच्चा अगर 5th में ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ जाता है तो उसकी हेजिटेशन दूर होती है और इन फ्यूचर वो उसके लिए रेडी रहता है। आपकी हमने तमाम तरीके की जानकारियां हमने ले ली है। अब बात रही एडमिशन की। हरियाणा से, आज हरियाणा के 2 जिलों में आपके टेस्ट थे, तो अब हरियाणा से अगर कोई एडमिशन आपकी जो है नारायण ग्लोबल एकेडमी में करवाना चाहता है तो उसके लिए मैम थोड़ा बताएं दर्शकों को, किस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं? लोकेशन आप दोबारा से बताएं। सर हमारा जो स्कूल है वो बीकानेर, राजस्थान स्टेट में बीकानेर डिस्ट्रिक्ट में है। ये नोखा रोड पर झज्जू कोलायत के पास पड़ता है ये। तो वहां पर हमारे पैम्पलेट में ये कॉन्टेक्ट नंबर दिया हुआ है। ये हमारी सीरीज है 1 से लेकर के 10 तक। कहीं भी 7497860501 से 510 तक कहीं भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और रही बात वहां पर एडमिशन करवाने की या नहीं करवाने की, तो मैं सभी जो भी मेरे आपके दर्शक हैं, हमारे दर्शक हैं, जो भी देख रहे हैं, उनसे अनुरोध करूं कि एक बार वो विजिट जरूर करें। अपने बच्चों के लिए इतना टाइम तो वो जरूर निकालें कि हमें कौन सी फैसिलिटी लेनी है, कहाँ पर हमें कोटा जाना है, सीकर जाना है या हमें झुझू जाना है, तो एक बार विजिट जरूर करें। बिल्कुल, ये तो मैं भी अब कह सकता हूं, मैडम की बातों से जो है निष्कर्ष मैंने निकाला है कि बीकानेर की जो ये नारायण ग्लोबल एकेडमी जो है, जिसकी लोकेशन नोखा रोड झज्जू कोलायत बीकानेर राजस्थान, वहां पर जाकर के आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य भी बना सकते हैं। क्योंकि कोटा और सीकर जैसी, अगर मैं बात करूं, कोटा सीकर जैसी भीड़ वहां पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। बहुत एक अच्छा वातावरण और सीमित बच्चे, सीटें सीमित है मैम, अभी भी एडमिशन चल रहा है, सीमित। बिल्कुल 25 बच्चे हम एक क्लास में रखे फाउंडेशन की। 25 सर, हाँ जी जी जी। तो
तो आपने सुना, देखा, मैम ने जो है पूरी जानकारी वो दे दी है। और विवेकानंद वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय केंद्र नोहर से चोपटा रोड पे भट्टू हलचल और हरियाणा खबरफास्ट की ये आप एक साथ जो खबरें देख रहे थे उसके ऊपर मैंने पूरी जानकारी देने की कोशिश की। और आज का स्कॉलरशिप जो टेस्ट रखा था जिसके अंदर लाखों रुपए की स्कॉलरशिप बच्चे वो ले सकते हैं, तो मैम ने बताया है कि एक बार विजिट आप कीजिए, आपको सुंदर वातावरण और एक अच्छी लोकेशन के ऊपर ये जो है नारायण ग्लोबल एकेडमी है, जहां पर आप अपना बच्चों का भविष्य भी बना सकते हैं। इंजीनियर और डॉक्टर जिस बच्चे को बनना है तो 9th क्लास से जो है उनकी स्टडी शुरू हो जाएगी। यही वो लोकेशन थी जिसके अंदर से हमने आपको बच्चों से भी रूबरू कराया। बच्चे काफी खुश नजर आ रहे थे, क्योंकि बाहर जब बच्चा +2 करके बाहर निकलता है बड़े बड़े शहरों में, चंडीगढ़ दिल्ली जाता है, तो जो है पांव उनके फिसल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बच्चे को वो चीजें दी जाती है जिसके अंदर बच्चा टेस्ट देके, और सैकड़ों बच्चों के बीच में जब बच्चा बैठता है तो अभी से उसका हौसला बन जाएगा और वो आगे जाकर के धड़ाधड़ जो अपने टेस्ट क्लियर कर देगा। तो आज यही था हमारा खास प्रोग्राम नारायण ग्लोबल एकेडमी बीकानेर की जो थी, जिसने टेस्ट रखा था स्कॉलरशिप टेस्ट, और बच्चों ने अपना काफी भविष्य भी आजमाया है इसके अंदर, और इनको लाखों रुपए की स्कॉलरशिप जीतने का भी मौका मिलेगा। बीकानेर की ये एकेडमी थी जो कि हरियाणा के अंदर सिरसा और फतेहाबाद 2 जिलों को इन्होंने चुना, और जिसके अंदर एक भट्टू का विवेकानंद स्कूल और 4 जो है वो थे सिरसा जिले के, जहां पर स्कॉलरशिप टेस्ट बच्चों का लिया गया था। तो मनोज सोनी के साथ मैं रमेश ढाका, भट्टू हलचल और हरियाणा खबरफास्ट चैनल पे ये आप लाइव हमारा देख रहे थे। आगे फिर मिलेंगे, धन्यवाद।